माँ पार्वती का वरदान, विवाह और प्रेम में सफलता पाने का गुप्त उपाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सच्चे मन से किसी को चाहते हैं तब भी परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो जाती हैं। कभी विवाह बार बार टल जाता है, कभी रिश्ता बनते बनते टूट जाता है और कभी प्रेम जीवन में दूरी और भ्रम आ जाता है। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर में माँ पार्वती की भक्ति में छिपे हुए हैं। माँ पार्वती, जिन्हें जगत की शक्ति कहा जाता है, केवल देवी नहीं, वे सच्चे प्रेम, समर्पण और स्थिरता का प्रतीक हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, विश्वास से मिलता है। आज की इस भक्ति यात्रा में हम जानेंगे माँ पार्वती का दिव्य वरदान क्या है, कैसे उनकी साधना से शीघ्र विवाह और प्रेम में सफलता मिल सकती है और कौन से उपाय जीवन की अड़चन दूर कर सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती ने यह संकल्प लिया कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन शिव उस समय तपस्या में लीन थे। पार्वती जानती थी कि सच्चा प्रेम पाने के लिए केवल इच्छा नहीं, तप, समर्पण और धैर्य चाहिए। उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की, धूप, ठंड, वर्षा सब सहा, पर मन नहीं डगमगाया। और जब उनका तप पूर्ण हुआ तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा मेरे हृदय को जीत गई है। यहीं से आरंभ हुआ शिव पार्वती का दिव्य मिलन, जो आज भी हर विवाह और हर प्रेम के लिए प्रेरणा है। माँ पार्वती की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता और वो समय ले सकता है, परंतु उसका फल सदैव मधुर होता है। कभी कभी विवाह में देरी या प्रेम में असफलता केवल भाग्य नहीं, वो हमारे कर्म, विचार और मन की असंतुलता का परिणाम होती है। जब हम पिछले जन्म या वर्तमान जीवन में किसी के भावनाओं के साथ खेलते हैं तो वही ऊर्जा हमारे मार्ग में रुकावट बनती है। प्रेम में असफलता का बड़ा कारण डर है। क्या वो मुझे छोड़ेगा? क्या मैं कभी विवाह कर पाऊंगी? यह डर ही हमारी ऊर्जा को कम करता है। विवाह और प्रेम दोनों ही ईश्वर के समय पर होते हैं। जल्दबाजी में किया गया निर्णय जीवन भर की पीड़ा बन सकता है। इसलिए माँ पार्वती की साधना हमें सिखाती है, पहले मन को शुद्ध करो, फिर प्रेम अपने आप प्रकट होगा। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और विवाह या प्रेम जीवन में सुख शांति आती है। हर शुक्रवार को माँ पार्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने सफेद या गुलाबी फूल चढ़ाएं, दिया जलाएं और मन में कहें, माँ मेरे जीवन में सच्चा प्रेम और सुखद विवाह का मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमो भगवते पार्वतीय हर हर महादेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र प्रेम और विवाह में आने वाली बाधाओं को नष्ट करता है। एक गुलाब के फूल पर थोड़ा सा चावल रखकर माता के चरणों में अर्पित करें। यह संकेत है कि आपका हृदय पवित्र है और प्रेम सच्चा है। 5 लगातार शुक्रवार तक यह साधना करें। किसी शुक्रवार को ना छोड़ें। साधना के दौरान किसी से कठोर वचन ना कहें और मन में पवित्रता रखें। कभी कभी समस्या केवल कर्म या भाग्य में नहीं, हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके में होती है। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। दूसरों की शादी देखकर दुखी मत हो। हर आत्मा का समय अलग होता है। आपका समय भी आएगा। जो शब्द आप बोलते हैं वही आपके जीवन की ऊर्जा बनते हैं। हर दिन कहें, मुझे माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, मेरा विवाह शुभ और सुखद होगा। अब आप चाहें तो यह छोटा ध्यान कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने हृदय में एक सुनहरी आभा की कल्पना करें जहां माँ पार्वती मुस्कुरा रही हैं। उनके हाथों में आशीर्वाद है और उनके पास खड़े हैं भगवान शिव, जो साक्षी हैं आपके सच्चे प्रेम के। अब मन ही मन मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते पार्वतीय हर हर महादेवाय नमः। धीरे धीरे अपने अंदर की शांति को महसूस करें। यही शांति सच्चे प्रेम का द्वार है। माँ पार्वती की कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल पाना नहीं होता, वो समझना और स्वीकार करना होता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो
तो हमें उसके दोषों के साथ भी उसे स्वीकारना सीखना होता है। यही पार्वती का संदेश है। प्रेम वहाँ है जहाँ अपेक्षा नहीं, आस्था होती है। जो व्यक्ति प्रेम में भगवान का अंश देखता है वो कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका प्रेम ईश्वर की कृपा से जुड़ा होता है। प्रिय भक्तों, माँ पार्वती का वरदान आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना प्राचीन काल में था। जो व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और सच्चे भाव से उनकी भक्ति करता है उसका जीवन प्रेम, विवाह और शांति से भर जाता है। इसलिए यदि याद रखिए, देरी का अर्थ अस्वीकार नहीं होता। कभी कभी ईश्वर आपके लिए सबसे सुंदर कहानी लिखने में थोड़ा समय लेते हैं। माँ पार्वती से प्रार्थना है आपके जीवन में सच्चा प्रेम आए, शीघ्र विवाह हो और आपका मन सदैव शांत और प्रकाश में रहे। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। शिवांश भक्ति चैनल श्रद्धा रखें, क्योंकि प्रेम और भक्ति दोनों एक ही ऊर्जा हैं। अगर आपको हमारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो शिवांश भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आपके पास हमारी ऐसी और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। जय माँ पार्वती, हर हर महादेव।